Good morning, student. Myself Chirag Sukhani, and I am going to teach you the Advanced Financial Management subject. So today, in this session, we will start chapter number 2, that is Cost of Capital. Chapter number 2, Cost of Capital. Now, ये चैप्टर का टोटल वेटेज 30% है. ओके, एंड इन एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 कंपल्सरीली सम क्वेश्चन पूछा जाता है 13 मार्क्स में. देर इज़ नो ऑप्शन. ओके, 13 मार्क्स कंपल्सरी क्वेश्चन. सो केयरफुली ये चैप्टर को स्टडी करना है आपको. ओके, सो टुडे इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल? Okay, now you already learn or the name itself says is cost of capital, यानी capital का cost. Okay, so what is cost of capital? The cost of capital of a firm refers to what? The cost that the firm incur in retaining the fund which is obtained from the various sources. यानी the firm obtain the fund from the various sources, that is issue of debenture, issue of preference shares, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. ओके, तो जितना भी कॉस्ट लगता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फंड फ्रॉम द मार्केट, इट इज टर्म एज व्हाट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. क्लियर? सो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल refers to cost of capital of a firm refers to the cost that the firm incurred in retaining the fund obtained from various sources. क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज व्हाट? द कॉस्ट दैट द फर्म इनकर्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फंड फ्रॉम द मार्केट थ्रू वेरियस सोर्सेज. तो कहाँ से फंड रेज होता है? दैट इज डिबेंचर इश्यू करके, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, उसके ऊपर जो भी कॉस्ट पे करते हैं दैट इज टर्म एज व्हाट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Clear? Now another meaning of the cost of capital is what? The cost of capital refers to the discount rate. Refers to the discount rate that is used in determining the present value, to determining the present value of the estimated future cash flow. Estimated future cash flow and eventually deciding whether the project is worth undertaking or not. Now ये मीनिंग को समझना अच्छे से अगेन इजी. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिफर्स टू द डिस्काउंट रेट. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज व्हाट? इट इज अ डिस्काउंट रेट, and this discount rate it is used in determining the present value of estimated future cash flow and eventually deciding whether the project is worth undertaking or not. Okay, that means what? Cost of capital discount rate है which is used in determining present value of future cash flow. ओके, यानी जो फ्यूचर में कैश फ्लो मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज ए डिस्काउंट रेट यूज होगा, विच अल्टीमेटली हेल्प
इन डिसाइडिंग वेदर द प्रोजेक्ट इज अंडरटेकिंग और नॉट, यानी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ओके, सो ये डेफिनेशन और ये मीनिंग में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक डिस्काउंट रेट है विच इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो एंड अल्टीमेटली डिसाइडिंग वेदर द प्रोजेक्ट इज अंडरटेकिंग, दैट इज वेदर द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ओके, नाउ दिस जो ये डेफिनेशन है और जो ये मीनिंग है, ये मीनिंग का कंसेप्ट आप लोग ने फोर्थ सेमेस्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ लिया। ओके, सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, टॉपिक कैपिटल बजटिंग और चैप्टर का नाम था कैपिटल बजटिंग। ना कैपिटल बजटिंग में आपने बहुत सारी टेक्निक पढ़ी थी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड मेथड, ओके, दैट इज डिस्काउंटिंग टेक्निक एंड नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक, ऐसा आपने पढ़ा होगा ना। उसमें डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज होता है, डिस्काउंटिंग। कौन सी टेक्निक? डिस्काउंटिंग टेक्निक। ना व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंटिंग टेक्निक? डिस्काउंटिंग टेक्निक क्या बोलता है? इट डिस्काउंटिंग टेक्निक कंसिडर द concept of time value of money, and time value of money concept what it says that the value of money, that is present value of money, or we can say the rupee of today worth more than rupee of tomorrow। ओके, यानी आज के दिन जो रुपीस का वैल्यू है इट इज वर्थ मोर देन द रूपी विच इज रिसीव्ड इन टुमारो। ओके, सो रूपी ऑफ टुडे वर्थ मोर देन द रूपी ऑफ टुमारो। सो डिस्काउंटिंग टेक्निक किसको कंसिडर करता है? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपने पढ़ा है, आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ। जस्ट एज्यूम जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे, जस्ट एज्यूम जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे, वो टाइम पे 10 रुपीज़ में बहुत सारी चीज़ आ जाती होगी, बट एट प्रेजेंट 10 रुपीज़ में कुछ आता है? नहीं आता है। ओके, जस्ट एज्यूम कि आज जो आप 100 रुपीज़ में परचेज करो वो आफ्टर 10 ईयर्स 100 रुपीज़ कुछ होगा ही नहीं, कुछ आएगा ही नहीं। ओके, सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट सेज दैट कि रूपी ऑफ टुडे वर्थ मोर देन द रूपी ऑफ टुमारो। ओके, सो कैपिटल बजटिंग में आप लोग ने डिस्काउंटिंग टेक्निक पढ़ा था और डिस्काउंटिंग टेक्निक में वेरियस टेक्निक पढ़ा था, दैट इज एनपीवी, आईआरआर, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर मेथड वगैरह। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ एनपीवी। मैं एग्जांपल में क्यों दे रहा हूँ? ये मीनिंग को समझाने के लिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वो डिस्काउंट रेट है जो आप यूज करते हो इन डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो and ultimately deciding the project is accepted or rejected। okay, so मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, hypothetical illustration NPV का। आपने पढ़ ही लिया है, खाली आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ मैं। NPV का जो सम्स करते थे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, उसमें क्या होता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या है? इट कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो and deciding whether the project is accepted or rejected। okay, so first of all initial investment is given। कोई भी सम्स में क्या दे देते थे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जस्ट एज्यूम कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज व्हाट? ₹60,000। क्लियर? नाउ you as a financial management assume the project is of the life of the project is only 3 years। now so यहाँ पे year 1 2 3 डाल दिया। now this is a cash flow। now this cash flow is what? estimated cash flow which is received in future यानी आफ्टर 1 ईयर कितना मिलेगा, आफ्टर 2 years कितना मिलेगा और आफ्टर 3 years कितना मिलेगा। सो आई एज अ टॉप मैनेजमेंट और आई एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आई एज्यूम कि इफ आई इन्वेस्ट ₹60,000 ना, आफ्टर 1 year आई विल गेट 10,000 रुपीज। जस्ट सिंपल से एग्जाम्पल है। इन 2 years आई विल गेट 20,000 and in 3 years I will get 30,000। so this is a value which is received in future, जो फ्यूचर में मिलने वाले। बट एज अ मैनेजमेंट टुडे डिसीजन लेना है, प्रेजेंट में डिसीजन लेना है। सो ये फ्यूचर का वैल्यू को आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? टू नो द प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू कैसे मिलता है? डिस्काउंट करना पड़ता है। कैश फ्लो को, फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करना पड़ता है एट सम रेट। जस्ट एज्यूम सिंपल सा 10% रेट से मुझे डिस्काउंट करना है। ओके, सो 10% रेट से मुझे डिस्काउंट करना है। सो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? प्रेजेंट वैल्यू। नाउ ये 10% का जो फैक्टर्स होगा ना, अभी आपको 6th सेमेस्टर में एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल मिल जाता है।
ओके। बट अगर आपको नहीं मिले तो आपको कैसे सम्स करना है, ये 10% का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज 1/1 प्लस आर एस टू एन। ओके, सो 1/1 प्लस आर, आर यहाँ पे क्या होगा 10%, 10 यानी 0.10। सो मुझे कितने आफ्टर 1 ईयर चाहिए, सो मुझे यहाँ पे 1 डालना होगा, नंबर ऑफ ईयर्स, एन इज व्हाट, नंबर ऑफ ईयर 1। सो 1/1 प्लस 0.10 क्या होगा 1.1 रेस टू 1 यानी 1.1 ही रहेगा। सो 1/1, 1/1.1 क्या रहेगा 1/1.1 का आंसर क्या आएगा 0.909। सो आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट यूज करना है, सो 0.909। ओके, सो आपका फर्स्ट ईयर का जो कैश फ्लो मिलने वाला है 10,000, उसको आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा 0.909 से टू नो द प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर। लाइकवाइज सेकंड ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, तो आप सेकंड ईयर के लिए क्या करोगे 1/, यहाँ पे सेकंड ईयर ना, सो 1/1 प्लस 0.10 रेस टू 2। ओके, सो आपका आंसर क्या आएगा 1/1.1 रेस टू 2। ओके, सो 1/, अभी 1/1 रेस टू 2, सो 1.1 इंटू 1.1 करना पड़ेगा, सो 1.21 आएगा। सो 1/1.21, सो 1 डिवाइडेड बाय 1.21, सो 0.826 आएगा, सो 0.826। सो सेकंड ईयर का वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू क्या आएगा 0.826। एक्चुअली कैलकुलेटर में बहुत इजी हो जाता है, ये लॉन्ग मेथड खाली फर्स्ट टाइम करना पड़ता है। नाउ देखो कैसे कि 1/1.1, सो यहाँ पे आंसर आया 1/1.1, सो क्या आएगा 0.909। ओके, अभी आप इक्वल टू करते जाओ तो सेकंड ईयर का आ जाता है 0.826, और इक्वल टू करते जाओ आंसर आएगा 0.751। सो 3 ईयर्स का क्या आएगा 0.751। ओके, अब उसको क्या करना है डिस्काउंट करके टू नो द प्रेजेंट वैल्यू। ना प्रेजेंट वैल्यू करना है तो यानी 10,000 इंटू 0.909, 10,000 इंटू 0.909, सो आंसर क्या आएगा 9090। उसका मतलब क्या हुआ, जो आफ्टर 1 ईयर आप एस्टिमेट करते थे कि 10,000 मिलेगा, बट आफ्टर 1 ईयर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू 9090 लेस हो जाता है। आया समझ में, इसीलिए क्या होता है टू नो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। लाइकवाइज आप 20,000 इंटू 0.826 करोगे तो 16,520 आएगा। 30,000 इंटू 0.751 करोगे सो 22,530 आएगा। आपका टोटल करना है, सो टोटल ऑफ पीवी क्या आएगा 48,140। सो ये टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू है, और आपको फॉर्मूला पता है कि एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट, माइनस क्या होता है इन्वेस्टमेंट। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो क्या है 48,140, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है 60,000। सो आपका आंसर किस में आएगा नेगेटिव में आएगा ना, -11,860। ओके, ना माइनस आया तो एनपीवी का रूल क्या है रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना नहीं है, ये प्रोजेक्ट इट इज नॉट वर्थफुल फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, सो ये जो सम्स करवाया क्यों करवाया, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की एक डिस्काउंट रेट है, दैट इज व्हाट डिस्काउंट रेट है, विच इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो, एंड देन टेक अ डिसीजन whether the project is accepted or rejected। आ गया समझ में, क्लियर ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, अगेन डेफिनेशन भी बहुत इजी है, डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Definition of cost of capital. So what is cost of capital? कि cost of capital is defined as the minimum rate of return, minimum rate of return that a firm must earn on its investment
फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म टू remain unchanged. Okay, so again easy definition. What is cost of capital? Okay, cost of capital is what? Minimum rate of return that a firm must earn on its investment for the market value of the firm to remain unchanged. Okay, so definition क्या बोलता है कि cost of capital एक minimum rate of return है जो फर्म को अर्न करना है ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट सो दैट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन अनचेंज. जस्ट एज्यूम कि फर्म का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 12% है. फर्म का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? 12% है. ओके, सो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न शुड बी 12%. So that market value of the firm remain unchanged. Okay, so cost of capital is nothing but minimum rate of return that a firm must earn on its investment so that market value of the firm remain unchanged. Clear? The next, components of cost of capital. Components of cost of capital. Now components of cost of capital ये आपको सम्स के लिए यूजफुल होगा. ओके, नाउ components of cost of capital. So always firm are interested in calculation of the overall cost of capital. Okay, so overall cost of capital of a firm consists of cost of various types of total fund. Okay, so overall cost कहाँ से मिलेगा? Overall cost is what? It consists of cost of various types of total fund. Now various types of total fund such as first cost कौन सा रहेगा? Cost of debt रहेगा, that is cost of debenture. Okay, so first is what? Cost of capital, and cost of capital it is called as what? Cost of debenture. Okay, as well as the cost of loans. Cost of loans from various institution. So first cost क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको? Cost of debt capital or the cost of debenture or the cost of the loans from the various institution. Okay, so मैंने बोला ना कि ओवरऑल कॉस्ट के मार्केट से आप मनी रेज कर दो, मार्केट से मनी फंड ऑब्टेन कर दो, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट पे करना होगा दैट इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल? मार्केट से डेप्ट कैपिटल रेज किया, सो वी हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल. मार्केट से लोन आपने लिया, सो वी हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ लोन्स. ओके, सो फर्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ डेप्ट. सेकंड, इफ द फर्म इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स, सो सेकंड क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. क्लियर? थर्ड कंपोनेंट आएगा इक्विटी इश्यू किया, तो थर्ड कंपोनेंट क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. ओके, एंड लास्ट कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ रिजर्व. ओके, सो एक्चुअली कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. ओके, सो ये कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट कंसिस्ट ऑफ मेजर 4 कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेप्ट एज वेल एज कॉस्ट ऑफ लोन्स, देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. क्लियर? सो इन दिस सेशन वी कवर meaning and definition of cost of capital and the components of cost of capital. Now in next session we will cover first part, that is cost of capital, cost of debt capital, that is cost of debt or cost of debenture or the cost of loans. Okay, so overall cost कैलकुलेट करने के लिए ये 4 टाइप का कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हर एक इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. सो इट इज इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू कैलकुलेट द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे,
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो हम लोग सम्स करेंगे ना, सो WACC में ये हर एक इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, तभी आंसर आपका आता है WACC का। सो हम लोग इंडिविजुअल कॉस्ट का कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, फिर बाद में हम लोग WACC के सम्स करेंगे। क्लियर? बाय, टेक केयर।